मित्रों, दृष्टि टाइम्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज हम टीजीटी पीजीटी कला के लिए अपने प्रश्नों के 125 प्रश्नों के एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है विजय पथ सीरीज़। हम लोग आपका समय अधिक ना लेते हुए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हैदराबाद में स्थित शहीद स्मारक जिसे गन पार्क भी कहा जाता है के मूर्तिकार हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राम बी सुतार, ऑप्शन बी डीपी राय चौधरी, ऑप्शन सी यक्का यादागिरी, ऑप्शन डी शंखो चौधरी। प्यारे मित्रों, आप अपने आंसर हमें बताइए। आपका आंसर है ऑप्शन सी यक्का यादागिरी। इन्होंने हैदराबाद गन पार्क जिसे शहीद स्मारक भी कहा जाता है उसके मूर्तिकार हैं। और अगर पटना का शहीद स्मारक आए तो उसके मूर्तिकार हैं डीपी राय चौधरी। हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते जो नेशनल दूरदर्शन व स्टार नेटवर्क के साथ अभिनेता व निर्माता आमिर खान के द्वारा प्रसारित किया गया था का पहला प्रसारण शुरू हुआ था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5 मार्च 1911 को, ऑप्शन बी 6 मई 2012 को, ऑप्शन सी 12 जुलाई 2013 को, या ऑप्शन डी 1 जून 2014। प्यारे मित्रों, आप अपने आंसर बताइए। ये 125 क्वेश्चनों की सीरीज, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे। आपके ऑप्शन बी 6 मई 2012 को सत्यमेव जयते का पहला प्रसारण आमिर खान जी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, राम किंकर बैच के कला गुरु कौन थे। ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी हिरणमल राय चौधरी, ऑप्शन सी है नंदलाल बसु, या ऑप्शन डी बीसी सान्याल। ऑप्शन सी नंदलाल बसु जी राम किंकर बैच के कला गुरु हैं और इन्हें मास्टर मोसाय भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट फोर्थ, पंडित राज जगन्नाथ किसके दरबार के राज कवि थे। ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। आपके आंसर हैं ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के राज कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन 5, अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्थान, ऑप्शन बी क्षेत्र, ऑप्शन सी भूमि बंधन, या ऑप्शन डी धरातल। तो अंतराल को विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एफ. हुसैन ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में कब दाखिला लिया था। ऑप्शन ए 1955 ईस्वी, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी, या ऑप्शन डी 1960 ईस्वी। प्यारे मित्रों, आपका ऑप्शन सी सही है। 1935 में एम.एफ. हुसैन जी ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन दाखिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय मंगला के आलेख या चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो जय मंगला के आलेख यानी चित्रकला में कितने भेद बताए गए हैं। ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था। ऑप्शन ए चित्रलेखा ने, ऑप्शन बी उषा ने, ऑप्शन सी माया ने, या ऑप्शन डी सुतनुका ने। आपको आंसर बताना है चित्रलेखा। इन्होंने महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एरोग्राफी जिसे स्प्रे प्रिंटिंग में उपयोग की जाने वाली स्टेंसिल को त्रिआयामी वस्तु द्वारा स्थापित किया जाता है का प्रयोग किस काल में हुआ। ऑप्शन ए घनवाद, ऑप्शन बी अति यथार्थवाद, ऑप्शन सी फाववाद, या ऑप्शन डी अभिव्यंजनावाद। तो प्यारे मित्रों, अति यथार्थवाद आपका क्वेश्चन है। अति यथार्थवाद में एरोग्राफी का प्रयोग किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत थे। ऑप्शन ए अजंता, राजपूत तथा मुगल, ऑप्शन बी
एलोरा, एलिफेंटा तथा बाघ, ऑप्शन सी ईरान, जापान तथा चीन, या ऑप्शन डी आधुनिक यूरोपीय तथा अफ्रीकी कला। प्यारे मित्रों, आपको क्वेश्चन बताना है। बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत थे। ऑप्शन ए अजंता, राजपूत तथा मुगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे। रूप का कातिल कहा जाता है। ऑप्शन ए पाप कलाकारों को, ऑप्शन बी अभिव्यंजनावादी कलाकारों को, ऑप्शन सी घनवादी कलाकारों, या ऑप्शन डी फाववादी कलाकारों को। तो रूप का कातिल कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी घनवादी कलाकारों को रूप का कातिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाकार मानव शीर्षों या अधिकतर स्त्रियों का अंकन किसने किया। ऑप्शन ए M.F. हुसैन साहब, ऑप्शन बी अमृता शेरगिल, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी E.V. हैबेल। तो आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिक प्रदर्शनी, या इसी को त्रिनाले भी कहा जाता है, का आयोजन शुरू किया। ऑप्शन ए 1954, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1949, या ऑप्शन डी 1950। ऑप्शन बी 1968 में त्रिनाले या अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किस वाद में को फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रेरणा मिली। ऑप्शन ए घनवाद, ऑप्शन बी है प्रभाववाद, ऑप्शन सी अभिव्यंजनावाद, या ऑप्शन डी अति यथार्थवाद। प्यारे मित्रों, फ्रायड ने अति यथार्थवाद से प्रेरणा मिली थी फ्रायड के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था। ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, या ऑप्शन डी शाहजहां ने। शालीमार बाग किसने बनवाया था कश्मीर का। ऑप्शन सी जहांगीर ने, सम्राट मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग बनवाया कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी, ऑप्शन बी W.G. आर्चर, ऑप्शन सी E.B. हैबेल, या ऑप्शन डी असीत कुमार हलदार। प्यारे मित्रों, आप आंसर बताइए। भारतीय मूर्तिकला व चित्रकला नामक पुस्तक के लेखक हैं E.B. हैबेल जी, और E.B. हैबेल मद्रास कला के और कोलकाता कला स्कूल के पहले क्या थे, प्रधानाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 17, सल्वाडोर डाली का जन्म 1904 ईस्वी में कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए बार्सिलोना जो स्पेन में है, बी फ्रांस जो पेरिस की राजधानी है, सी बर्मिंघम जो इंग्लैंड में है, और डी रोम जो इटली की राजधानी है। प्यारे मित्रों, आप आंसर बताइए। ऑप्शन ए बार्सिलोना स्पेन में सल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, नीले पोशाक वाली महिला किसका चित्र है। ऑप्शन ए बेकमन का, ऑप्शन बी कांडिस्की का, ऑप्शन सी कोकोस्का का, ऑप्शन डी होफर। तो आप प्यारे मित्रों कोकोस्का का नीले पोशाक वाली महिला चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन ए हॉल यानी फ्रांज हॉल, ऑप्शन बी क्ली पाल क्ली, ऑप्शन सी मुंक, या ऑप्शन डी पिकासो। प्यारे मित्रों, आप अपने आंसर बताइए। ऑप्शन बी पाल क्ली या क्ली कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष है, और भारत का पाल क्ली कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। फ्रांस हॉल का आप चित्र जानते हुए हंसता हुआ सुरोही, और मुंक का चीख और द किस। पिकासो को आप जानते ही हैं, पिंक पीरियड से है 1921 से 1924, 1901 से 1904। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। नंबर ए अमरनाथ सहगल जी, ऑप्शन बी कपिला वात्स्यायन, ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर जी, या ऑप्शन डी असीत कुमार हलदार जी।
प्यारे मित्रों आप आंसर बताइए। अमरनाथ सहगल, जिनका एक प्रसिद्ध मूर्ति है अनसुनी चीखें। अवनींद्रनाथ टैगोर भारत में वास से लेकर जन्मजाता। असित कुमार हलदार भारत के एक बहुत अच्छे चित्रकार हैं। अजंता बाग की इन्होंने प्रतिलिपि तैयार की थी। क्वेश्चन नंबर 21, प्रसिद्ध कला समीक्षक कपिला वात्स्यायन, जिन्हें भारत सरकार ने 2011 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया, कहाँ की रहने वाली हैं? ऑप्शन ए बड़ोदरा, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी कोलकाता। प्यारे मित्रों आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन है सी दिल्ली। कपिला वात्स्यायन जी दिल्ली की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट यानी इंदिरा कला केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? आपके ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी चेन्नई। तो प्यारे मित्रों 22 का आंसर है दिल्ली। इंदिरा कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री क्या है? नंबर ए टाइल्स, ऑप्शन बी स्टेन ग्लास, ऑप्शन सी है एग टेम्परा या ऑप्शन डी सिरेमिक। प्यारे मित्रों आपको बताना है तो सिरेमिक सतीश गुजराल जी की म्यूरल की रचना सामग्री है। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के छोटे भाई हैं। इन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और दिल्ली उच्च न्यायालय के मोदी भवन के भी ये वास्तुकार है। मुख्यतः ये वास्तुकार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने म्यूरल भी बनाए, चित्रों की रचना की है। एक इनका बिलाप चित्र बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार स्पेन का नहीं है? नंबर ए पिकासो, मुंक, ऑप्शन सी ब्राक या डी सल्वाडोर डाली। प्यारे मित्रों आपको आंसर बताना है तो एडवर्ड मुंक या मुंक ये स्पेन के चित्रकार नहीं, इसके अलावा डाली, ब्राक और पिकासो स्पेन के चित्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 25, गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? ए टेराकोटा, बी बारोक कला, सी इच कला या डी बाइजेंटाइन। प्यारे मित्रों आपको बताना है गोथिक कला का दूसरा नाम इच कला है। गोथिक में आप जानते हैं जो खिड़कियाँ और दीवारें, खिड़कियाँ या दरवाजे में जो कांच लगे होते हैं वो लंबाई में लगे होते हैं, लंबाई आकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? ऑप्शन ए मुगल व ईरानी, ऑप्शन बी राजस्थानी व पहाड़ी, ऑप्शन सी मुगल व पाश्चात्य या ऑप्शन डी ईरानी व पाश्चात्य। प्यारे मित्रों आप बताइए। मुगल व पाश्चात्य के मिश्रण से कंपनी शैली का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस शहर में रूमी कलम का प्रचलन हुआ? रूमी कलम, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी दिल्ली। रूमी कलम, तो प्यारे मित्रों रूमी कलम का प्रचलन हुआ था लखनऊ में। और आप लखनऊ अगर गए हों या जानते हो तो एक रूमी दरवाज़ा भी लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1943, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1949 या ऑप्शन डी 1958। प्यारे मित्रों आप अपने आंसर बताइए। 1943 ऑप्शन ए में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। प्यारे मित्रों अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की वह फिल्म जो 2001 में ऑस्कर की दौड़ में आखिरी 5 तक पहुंचने में कामयाब हुई थी? ऑप्शन ए मदर इंडिया, ऑप्शन बी स्वदेशी, ऑप्शन सी देवदास या ऑप्शन डी लगान। प्यारे मित्रों लगान फिल्म है जो आमिर खान जी की है। ये 2001 में ऑस्कर के अंतिम 5 में पहुंचने में कामयाब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? ऑप्शन ए 4 वेदों के, ऑप्शन बी 4 भाइयों के, ऑप्शन सी 4 देवताओं के या ऑप्शन डी 4 पुष्प के। प्यारे मित्रों आपका आंसर है 4 वेद। ब्रह्मा के 4 मुख चारों दिशाओं में चारों वेदों का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31,
निम्नलिखित में से पटना शैली के अंतिम चित्रकार हैं? ऑप्शन ए देवी प्रसाद, ऑप्शन बी झुमुकलाल, ऑप्शन सी चुन्नीलाल या ऑप्शन डी ईश्वरी प्रसाद। तो पटना शैली के अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कमल भव किसका नाम है? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी शिवजी, ऑप्शन डी सी गणेश जी या ऑप्शन डी ब्रह्मा जी। प्यारे मित्रों, कमल भव ये विष्णु जी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो प्यारे मित्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था और इस झोपड़े में आप जाएंगे तो एक हिंदू ग्रंथ की कुछ हरकेल नाटक की कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हम्पी कहाँ की राजधानी है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी विजयनगर या ऑप्शन डी गोलकुंडा। हम्पी प्यारे मित्रों, हम्पी विजयनगर की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, केरल कला मंडल की स्थापना 1930 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ए त्यागराज, बी विष्णु शिरोडकर, सी कृष्णकुट्टी या डी KCS पनिक्कर। प्यारे मित्रों, 35 का त्यागराज जी ने केरल कला मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, पॉप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी सियोलत, ऑप्शन सी सागाल, ऑप्शन डी एंडी वारहोल। प्यारे मित्रों, 36 का है पॉप कला एंडी वारहोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, पेंटिंग के चौथे आयाम का परिचय किसने दिया? ऑप्शन ए ब्राक ने, ऑप्शन बी पिकासो ने, ऑप्शन सी मुंख ने या ऑप्शन डी क्ली, पाल क्ली जिनको हम कहते हैं। तो पाल क्ली ने, क्वेश्चन आंसर है डी, पाल क्ली ने पेंटिंग के चौथे आयाम का परिचय दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार था? ए रेनोआ, बी पिकासो, सी मीरो जॉन मीरो या डी कॉन्स्टेबल। 38 क्वेश्चन बताइए, पिकासो 20वीं सदी का महान चित्रकार था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39 पे हम पहुंचेंगे। कौन सा चित्र एक रंगी या मोनोक्रोम, मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो, मोनोक्रोम योजना में चित्रित है? ए अविन्यासो अविन्ययों की स्त्रियां, बी गोवर्निका पिकासो का है, सी दर्पण या डी भोजन। 39 का है गोवर्निका, ये नीले टोन में है और पिकासो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी? ए जॉर्ज पंचम, बी जॉर्ज चारनोक, सी एडम स्मिथ या डी सत्येंद्र नाथ। प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है जॉर्ज चारनोक ने कोलकाता शहर की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, काली घाट शैली का संबंध है? ए पटना से, बी कोलकाता से, सी लखनऊ से या डी मुर्शिदाबाद से। 41 आपका है काली घाट शैली, ये कलकत्ता से संबंधित है, या काली घाट आप ऐसे भी समझ लीजिए, वहाँ जय काली कलकत्ते वाली का मंदिर है, इसलिए काली घाट से आप वहाँ भी रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? ए वान गॉग, बी रूसो, सी पाल गॉगिन या डी सेजा। मैटरनिटी आपको प्यारे मित्रों बताना है, तो पाल गॉगिन ने मैटरनिटी चित्र तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, भारतीय कला में तैल माध्यम के अग्रदूत थे? ए अवनींद्रनाथ टैगोर जी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सी राजा रवि वर्मा जी या डी अमृता शेरगिल। प्यारे मित्रों आपको बताना है, तो राजा रवि वर्मा भारतीय कला में तैल माध्यम के अग्रदूत हैं। इन्हें चित्रकला सम्राट, भारत का रूबेंस, एशिया के रेम्ब्रा और भारत के टीसिया कहा जाता है, और इन्हें भारतीय
चित्रकला का भीष्म पितामह भी कह सकते, क्योंकि इन्होंने ही भारत में तैल रंग की शुरुआत की थी। और जो हम अपने घरों में देवी देवताओं के जो भी चित्र देखते हैं, ये सभी राजा रवि वर्मा की देन है। और अवनींद्रनाथ टैगोर भारत में वास पद्धति के जन्मदाता हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रथम आधुनिक चित्रकार हैं। और अमृता शेरगिल को आप जानते हैं, इन्होंने विषाद विषय पर चित्र बनाए, हंगेरियन जिप्सी गर्ल और हल्दी पीसती औरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है? ए पिकासो, बी सल्वाडोर डाली, सी जॉन मीरो और डी फ्रेंच मार्क। प्यारे मित्रों, आप आंसर बताइए। सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, महान दार्शनिक अरस्तु किस देश के थे? ए यूनान, बी रोम, सी पेरिस और डी ग्रीस। प्यारे मित्रों, 45 नंबर आपका है ए, यूनान के महान दार्शनिक हैं अरस्तु या अरिस्टोटल भी। 46, सुजान लैंगर कौन है? ए मूर्तिकार, बी चित्रकार, सी ग्राफिक कलाकार या डी सौंदर्य शास्त्री। 46, सौंदर्य शास्त्री। सुजान लैंगर कौन है? सौंदर्य शास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से चाक्षुष या दृश्य कला कौन सी है जिसको हम देख सकते? दृश्य कला, चित्रकला, ए बी ऑप्शन मूर्तिकला, सी वास्तुकला या डी तीनों। तो हम तीनों, ऑप्शन डी सही है। चाक्षुष मतलब दृश्य, इसको हम देख सकते हैं, तो चित्रकला भी देख सकते हैं, मूर्तिकला और वास्तुकला भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, ऋतुओं या 12 मासा का चित्रण किन कलाकारों का प्रिय विषय रहा है? ए कोटा, बी बूंदी, सी मालवा या डी जोधपुर। प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 48, बूंदी में 12 मासा का प्रिय विषय रहा। कोटा शिकार से प्रभावित थे, कोटा में शिकारी विषयों के चित्र बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, चित्रण के समय अलसी का तेल तथा टारपेंटाइन या तारपीन का अनुपात कितना उचित है? ए 20% व 70%, बी 40% व 45%, सी 55 और 50%, डी 50-50 या 50 व 50% आधा आधा 49। तो हम प्यारे मित्र 49 डी 50% अलसी का तेल और 50% टारपेंटाइन का तेल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50, स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किस देश के लोगों ने विकसित किया? ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान और या डी ग्रीक। तो प्यारे मित्रों, डी ग्रीक। स्वर्णिम विभाजन 3, 5, 8, 11, ये 3:5:8:8:11। 51, निम्नलिखित में से कौन सी कला परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत आती है? ए सिनेमा, बी नृत्य, सी रंगमंच या डी तीनों। परफॉर्मिंग आर्ट। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन है डी तीनों। परफॉर्मिंग आर्ट में सिनेमा भी आता है, नृत्य और रंगमंच। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन है? ए मानवतावाद, बी व्यक्तिवाद, सी स्वच्छंदवाद या डी प्रतीकवाद। 52 क्वेश्चन आपको आंसर बताना है। आंसर है आपका बी प्रतीक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाद। ये आधुनिक कला की सबसे बड़ी देन है। 53, कला विलास के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए कश्मीरी पंडित क्षेमेंद्र, बी मेवाड़ के राणा कुंभा, सी केरल के श्री कुन्नौर या डी बूंदी के मोतीराम। 53 क्वेश्चन, ऑप्शन ए कश्मीर के पंडित क्षेमेंद्र ने कला विलास नामक पुस्तक की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है 54, कैथारसिस का सिद्धांत किस दार्शनिक ने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी क्रोंचे या ऑप्शन डी रस्किन। 54 क्वेश्चन नंबर बताइए प्यारे मित्रों। अरस्तु का सिद्धांत है। 55, चांदनी रात चित्र के कलाकार का नाम बताइए? ए रथिन मित्रा, बी गोपाल घोष, सी पारितोष सेन या डी निरोध मजूमदार। आपके हैं गोपाल घोष, ये चांदनी रात के कलाकार हैं। निरोध मजूमदार को आप जानते हैं, लीडा और हंस बहुत फेमस है। 56, निरोध मजूमदार ने अपने चित्रों में कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी पाली या डी खरोष्ठी।
56 क्वेश्चन नंबर ए, देवनागरी लिपि का प्रयोग। प्यारे मित्रों, एक अतिरिक्त जानकारी, अगर आपको कभी भी अशोक के स्तंभ आए तो भारत में जितने भी स्तंभ रहेंगे अशोक के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी में जो लिपि रहेगी वो ब्राह्मी रहेगी। पाकिस्तान में जितने भी अभिलेख रहेंगे उनमें खरोष्ठी रहेगी, और ईरान में जो अभिलेख एक मिला था वो अरमाइक लिपि में। ये मित्रों आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, नंदलाल बोस की पुस्तक का नाम बताइए। ए शिल्प कथा, बी रूपावली, सी ए व बी दोनों, या डी कोई नहीं। 57 क्वेश्चन का आपके सी शिल्प कथा और रूपावली ये अवनींद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें हैं, सॉरी नंदलाल बोस की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 58, अवनींद्रनाथ के चित्र भारत माता व संध्या दीप किस टेक्निक में बने हैं? ऑप्शन ए जल रंग, ऑप्शन बी जापानी वास, ऑप्शन सी टेम्परा रंग, या ऑप्शन डी तैल रंग। 58 क्वेश्चन प्यारे मित्रों आप बताइए। जापानी वास, भारत माता व संध्या दीप जापानी वास में बने। 59, स्टूडियो के बाहर कार्य करने हेतु सबसे उत्तम माध्यम कौन सा है? ए टेम्परा, बी फ्रेस्को, सी जल रंग, या डी एक्रेलिक। प्यारे मित्रों आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है जल रंग स्टूडियो के बाहर कार्य करने का सबसे उत्तम माध्यम है। हम अपने क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए। 60 सबसे अच्छी पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती? ए सागवान, बी पीपल, सी बरगद, या डी सीडार। तो प्यारे मित्रों सीडार की लकड़ी से सबसे उत्तम पेंसिल बनती है। और अगर आप सबसे कठोर पेंसिल आएगी तो 10B, बी मतलब ब्लैकनेस होती है, और हार्ड में एच आती है। हम लोग नॉर्मल में HB पेंसिल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी शैली के चित्र प्रायः किस आकार में बने थे? ए 22 इंच व 16 इंच, बी 8 इंच व 6 इंच, सी 10 इंच व 12 इंच, और डी 12 इंच व 16 इंच। तो प्यारे मित्रों 61 आंसर बी 8 इंच व 6 इंच में कंपनी शैली के चित्र बने थे प्रायः। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र है? ए कोलकाता, बी तंजौर, सी पटना, या डी मैसूर। 62 क्वेश्चन नंबर है तंजौर ग्लास पेंटिंग के लिए। और बाल कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की बाल छवियों की यहाँ ज़्यादातर बनाए गए हैं ग्लास पेंटिंग में। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में विदेशी कला का प्राचीनतम उदाहरण है? ए गांधार शैली, बी ईसाई शैली, सी अकादमी शैली, या डी चीनी शैली। 63 क्वेश्चन नंबर गांधार शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, बिंदु किसने चित्रित किया? ए रजा, बी हुसैन, सी पिकासो, या डी सुजा। 64 प्यारे मित्रों 64 में ए रजा जी ने बिंदु चित्रित किया। हुसैन को आप जानते हैं भारत के पिकासो कहे जाते हैं। 65, सिबारो को जापान में क्या कहा जाता है? ए टाई एंड ड्राई, बी खसड़ा, डी ईजल, या सी ईजल, या डी इंटैक्नो। 65 का क्वेश्चन है आपका ए टाई एंड डाई, ए सिबारो को जापान में कहा जाता है। 66, चीन में तस्युलून ने कागज़ का आविष्कार कब किया था? ए 105 ईस्वी में, बी 200 ईस्वी में, सी 103 ईस्वी में, या डी 108 ईस्वी में। 66 का आंसर आप बताइए। ऑप्शन ए 105 ईस्वी में कागज़ का आविष्कार हुआ। भारत में 14वीं सदी में कागज़ की पुस्तकें लिखना शुरू हुई। सबसे पहले जैन पुस्तकें लिखी। 67 घायल भैंसे का चित्र किस गुफा में मिलता है? ए सिंघनपुर, बी होशंगाबाद, सी पंचमढ़ी, या डी भीमबेटका। 67 सिंघनपुर में घायल भैंसे का चित्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक
पुस्तक किसने लिखा? ए टी.एच. गार्डन, बी स्टुअर्ट पिगॉट, सी पंचानन मित्र या डी ब्राडिक। 68 क्वेश्चन नंबर बताइए। ब्राडिक ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, प्रागैतिहासिक काल के चित्रण की प्रमुख विशेषता है? ए सुंदरता, बी मौलिकता, सी यथार्थता या डी प्रयोगशीलता। 69 का आप बताइए। मौलिकता, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, लेह क्षेत्र या लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्र कौन से हैं? ए दलबंद, बी लखु उदयार, सी सतपाल या डी फकीनोली। 70 क्वेश्चन का आंसर बताइए। ऑप्शन सी सतपाल। क्वेश्चन नंबर 71, कंपनी शैली की खोज किसने की? ए जेसी फ्रेंच, बी पीसी मानक, सी ए के मुखर्जी या डी डब्ल्यू जी आर्चर। 71 का क्वेश्चन है, आप पीसी मानक ने कंपनी शैली की खोज की। 72, सिंधवासी किस धातु से अनजान थे? ए स्वर्ण, बी कांसा, सी टिन या डी लोहा। 72 आप क्वेश्चन बताइए। सिंधवासी लोहे के प्रयोग नहीं जानते थे। 73, हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी चीज मुख्य रूप से प्रयुक्त होती थी? ए चूना पत्थर, बी चांदी, सी पकी मिट्टी या डी स्टीयरटाइट। 73 का आंसर है स्टीयरटाइट मुख्य रूप से प्रयुक्त होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, हड़प्पा में बर्तन भांडों पर किस रंग का प्रयोग मिलता है? रंग का प्रयोग, ए लाल, बी काला, सी पीला या डी सफ़ेद। 74 बताइए। लाल रंग। 74 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, बौद्ध कालीन सर्व प्राचीन चित्र कहाँ मिलते हैं? ए अजंता में, बी बादामी में, सी एलिफेंटा या डी खजुराहो। 75 अजंता में बौद्ध कालीन सर्व प्राचीन चित्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, आसित कुमार हलदार तथा समरेंद्र नाथ गुप्त ने जोगी मारा चित्रों की प्रतिलिपियां कब बनाई? ए 1911 में, बी 1914 में, सी 1909 में या डी 1921 में। 76 1914 में असित कुमार हलदार ने समरेंद्र नाथ गुप्ता के साथ जोगी मारा के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, अजंता के प्राचीनतम चित्र किस काल के माने जाते हैं? ए 5वीं सदी ईसा पूर्व, बी 4वीं सदी ईसा पूर्व, सी 3री सदी ईसा पूर्व या डी 2री सदी ईसा पूर्व। 77 का ऑप्शन डी 2री सदी ईसा पूर्व में अजंता के प्राचीनतम चित्र माने जाते हैं। 78, अजंता में अब मात्र कितनी गुफाओं में चित्र उपलब्ध हैं? ए 10, बी 8, सी 9 या डी 6। 78 क्वेश्चन बताइए। डी 6 गुफाओं में, 1, 2, 9, 10, 16, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, विश्व प्रसिद्ध चित्र मरणासन राजकुमारी अजंता के किस गुफा में चित्रित है? ए 16, बी 17, सी 10 या डी 9। 16 में मरणासन राजकुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, मकबूल फिदा हुसैन या एम.एफ. हुसैन का निधन कब और कहाँ हुआ था? ए 9 जून 2011 लंदन में, बी 10 फरवरी 2012 दिल्ली में, सी 12 मार्च 2010 कतार में, डी 30 जनवरी 2010 पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर बताइए। 9 जून 2011 को लंदन में एम.एफ. हुसैन जी का निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, 2018 के 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? ए प्रियंका चोपड़ा, बी ऐश्वर्या राय, सी गीतांजलि थापा या डी श्रीदेवी। 81 क्वेश्चन आप लोग प्यारे मित्रों बताइए। श्रीदेवी जी को। 82, किस कलाकार ने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ आर्ट से संबोधित किया जाता है? ए राजा रवि वर्मा जी, बी बी.सी. सान्याल जी, सी एम.एफ. हुसैन जी या डी डी.पी. राय चौधरी जी। 82 प्यारे मित्रों
आप बताइए 82 का ऑप्शन बी। बीसी सान्याल को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द आर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार निर्मल वर्मा के बड़े भाई हैं। ए पेंटर राम कुमार, बी म्यूरलिस्ट सतीश गुजराल, मूर्तिकार सी धनराज भगत या डी ग्राफिक कार कृष्ण खन्ना। तो प्यारे मित्रों 83 का ऑप्शन है पेंटर राम कुमार, जो घनवादी हैं। बनारस श्रृंखला इनका बहुत फेमस है। 84 का है एम.एफ. हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की। ए 2006 में, बी 2008 में, सी 2009 में या डी 2010 में। प्यारे मित्रों 84 का क्वेश्चन नंबर डी सही है। 2010 में एम.एफ. हुसैन ने कतर की नागरिकता ग्रहण की। 85 भारत भवन भोपाल के प्रथम निर्देशक कौन थे। ए राम कुमार, बी जे स्वामीनाथन, सी जयराम पटेल या डी गुलाम मोहम्मद शेख। 85 का क्वेश्चन नंबर है बी जे स्वामीनाथन। भोपाल भवन या भारत भवन भोपाल के प्रथम निदेशक है। नेक्स्ट 86, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित सांची का स्तूप किस आकार का है। ए ठोस गोलीय खंड, बी आयताकार, सी अर्धचंद्रा या डी खटभुजाकार। अब 86 का ऑप्शन है नील ठोस गोलीय खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, राजधानी दिल्ली में संसद भवन के द्वार पर तथा जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के डिब्बों में किसने पेंटिंग बनाई। ए शांति देवी जगदम्बा देवी, बी चंद्रकला देवी महासुंदरी देवी, सी सीता देवी व गंगा देवी, डी चंद्रकला देवी व शांति देवी। प्यारे मित्रों 87 का ऑप्शन नंबर बी चंद्रकला देवी व महासुंदरी ने संसद भवन के द्वार व जयंती जनता एक्सप्रेस के डिब्बों पर पेंटिंग बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, बिहार वर्तमान में भरहुत की स्थिति किस स्थिति में है। ए अपनी पूर्वावस्था में, बी खंडहर की अवस्था में, सी पूर्णतया नष्ट हो गया या डी इनमें से कोई नहीं। 88 सी पूर्णतया नष्ट हो गया है। भरहुत वर्तमान में मध्य प्रदेश के सतना जिले में है और ये जब आप सतना से मैहर की ओर जाएंगे तो बीच में रास्ते में भरहुत गांव पड़ता है, उसे में स्तूप है। था पहले, अब पूर्णतया नष्ट हो गया है। 89, भरहुत की लोक कला प्रायः किस काल की सभी मूर्तियों में विद्यमान है। ए शुंग काल, बी मौर्य काल, सी गुप्त काल या डी राजपूत काल। 89 क्वेश्चन प्यारे मित्रों आप बताइए। ए शुंग काल, भरहुत स्तूप शुंग काल से संबंधित है और सभी मूर्तियां उसी काल की। 90, बुद्ध की खड़ी मूर्ति, प्रसाधन रत नारी, सुख क्रीडा रत नारी की मूर्तियां किस शैली की। ए गांधार शैली, बी मथुरा शैली, सी अजंता शैली या डी गुप्त शैली। प्यारे मित्रों 90 का है मथुरा शैली बुद्ध की खड़ी मूर्तियाँ। 91, गांधार शैली का उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प एथेना या रोम देवी की मूर्ति कहाँ संग्रहित है। ए लाहौर संग्रहालय, बी विक्टोरिया संग्रहालय, सी भारत कला भवन वाराणसी या डी भारत भवन भोपाल। प्यारे मित्रों 91 का ऑप्शन ए है लाहौर संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग किया गया। ए पत्थर का, बी पकी ईंट का, सी लोहा का या डी चूना पत्थर। 92 पकी ईंट सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में ऑप्शन बी पकी ईंट का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 93, सर्वप्रथम 1878 ईस्वी में कौन हड़प्पा संस्कृति को प्रकाश में लाया। ए सर कनिंघम ने, बी राखलदास बनर्जी ने, सी व्हीलर ने, डी दयाराम साहनी। 93 का क्वेश्चन नंबर आप बताइए। 93 का ए सर कनिंघम ने। 94, मेडोना ऑफ ए लॉन्ग नेक नामक मशहूर पेंटिंग के पेंटर कौन है। ए पैरी मिजियानो, बी एग्नेलो ब्रोजिनो, सी राफेल या डी अलेग्री। 94 का है ऑप्शन ए परमिजियानिनो। 95, कहाँ की पहाड़ियों में सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र मिले। ए
पारसनाथ की पहाड़ी, बी अरावली की पहाड़ी, सी सतपुड़ा की पहाड़ी या डी कैमूर की पहाड़ी। पहले में तो 95 कैमूर की पहाड़ी में सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 ज्यामितीय अमूर्ति कला का विकास कब हुआ? ए पूरा पाषाण काल, बी पाषाण काल, सी आदिम काल या डी नवपाषाण काल। 96 नवपाषाण काल में ज्यामितीय अमूर्ति कला का विकास हुआ और 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल 30,000 से 25, मध्य 25 से 10 और नवपाषाण काल 10 से 5 या 3,000 ईसा पूर्व, सारे ईसा पूर्व में। 97 प्रागैतिहासिक चित्रों का पता कब चला? ए ब्रिटिश काल में, बी पाषाण काल में, सी नवपाषाण काल में या डी वैदिक काल में। 97 का ऑप्शन ए ब्रिटिश काल में। प्यारे मित्रों एक बात और, से ईसा पूर्व और इसमें भी ये अंतर होता है। अगर हम ईस्वी में चलते हैं तो 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में, और ईसा पूर्व में आएंगे तो घटते हुए यानी डिसेंडिंग। जैसे हमने बोला 30,000 से 25,000, अगर मैंने बोल दिया 30,000 से 25,000, इसका मतलब 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। अगर आप घटते के क्रम में बताएं तो आप जान जाइए कि ईसा पूर्व वाले समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 ऋतु वर्मा किससे संबंधित है? ए हिंदुस्तानी संगीत, बी शास्त्रीय संगीत, सी पांडवानी गायक या डी गज़ल गायकी। 98 का क्वेश्चन नंबर है ऑप्शन सी पांडवानी गायक ऋतु वर्मा संबंधित हैं। 99 क्वेश्चन प्यारे मित्रों निम्नलिखित में से किस शैली पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा? ए पहाड़ी, बी राजस्थानी, सी कांगड़ा या डी कालीघाट। प्यारे मित्रों कालीघाट पर मुगल चित्रकला का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 100 क्वेश्चन भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है? ए मुगल कलम, बी राजपूत कलम, सी पहाड़ी कलम या डी इनमें से कोई नहीं। 100 नंबर क्वेश्चन ए मुगल कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। प्यारे मित्रों क्वेश्चन नंबर 101 नागर, द्रविड़ या बेसर क्या है? ए 3 संगीत घराने, बी 3 मुख्य भाषा या सी भारतीय मंदिर की 3 मुख्य शैलियाँ या डी 3 मुख्य जातीय समूह। 101 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी भारतीय मंदिर की 3 मुख्य शैलियाँ नागर, द्रविड़ और बेसर। प्यारे मित्रों हिमालय से उत्तर भारत, संपूर्ण उत्तर भारत जम्मू कश्मीर से लेके यहाँ तक मेन है नागर, और विंध्याचल से बीच मध्य मुंबई तक या महाराष्ट्र तक, लगभग महाराष्ट्र तक ये बेसर हैं, और संपूर्ण दक्षिण आंध्र, तमिल, तेलंगाना जितने भी हैं, केरल, यहाँ पर द्रविड़ियन शैली है के मंदिर पाए जाते हैं। 102 किस शैली में बैलगाड़ी, टमटम तथा सामान्य जनजीवन को चित्रित किया गया है? ए पहाड़ी शैली, बी मुगल शैली, सी राजपूत शैली या डी कंपनी शैली। तो प्यारे मित्रों 102 का क्वेश्चन नंबर है डी कंपनी शैली में जनजीवन चित्रित किया, और मुगल शैली में राजकीय प्रभाव किया गया था। पहाड़ी शैली में राधा कृष्ण, राजपूत शैली में भी राधा कृष्ण ही और भी वहाँ के जो राजपूत राजा थे उनका भी चित्रण है, लेकिन जनजीवन का चित्र, सामान्य जनजीवन का चित्र ये कंपनी शैली में चित्रित किया गया था। प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन 103 निम्नलिखित में से कौन सा विषय मधुबनी पेंटिंग का नहीं है? ए तांत्रिक, बी रामकृष्ण, सी बुद्ध या डी काली। 103 बुद्ध मधुबनी पेंटिंग का विषय नहीं है। मधुबनी पेंटिंग आप बिहार के मधुबनी जिले में है। 104 पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेट स्थापित किया गया? ए जोधपुर में, बी उदयपुर में, सी भीलवाड़ा में या डी जयपुर में। प्यारे मित्रों आप बताइए भीलवाड़ा में पावरलूम उद्योग में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेट किया गया। 104 स्लीपिंग वीनस किसने चित्रित किया? ए टिशियन ने, बी जॉर्जियोनी ने, सी रैफेल ने या डी माइकल एंजेलिनो ने। 105 का जॉर्जियोनो, ये आंधी द टेम्पेस्ट या उसी को आंधी कहते हैं उसके भी चित्रकार हैं। 106 मुगल स्थापत्य कला की पराकाष्ठा है? ए लाहौर का किला, बी आगरा का किला, सी मोती महल या डी दिल्ली का लाल किला। 106 प्यारे मित्रों आपको दिल्ली का लाल किला मुगल स्थापत्य कला की पराकाष्ठा है। अब 107 वह प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जिसने कार्टून श्रृंखला डेनिस द मीनेस का निर्माण किया? ए हेनरी
है कैचन, बी जे के रोलिंग, सी आर के नारायण, डी आर के लक्ष्मण। 107 प्यारे मित्रों ऑप्शन ए हेनरिक है के कैचन। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 प्यारे मित्रों अमरनाथ सहगल कौन है? ए चित्रकार, बी भित्तिकार, सी मूर्तिकार या डी कला समीक्षक। आप प्यारे मित्रों बताइए। मूर्तिकार अमरनाथ सहगल जी, जिनकी प्रसिद्ध मूर्ति है अनसुनी चीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 एक मूर्तिकार जो कलकत्ता के सरकारी स्कूल के प्राचार्य रहे। ए के हैबर, बी अंजलि इला मेनन, सी सत्येंद्र घोषाल, डी रविन्द्रनाथ टैगोर। 109 प्यारे मित्रों बताइए। सी सत्येंद्र घोषाल। और के हैबर को आप जानते हैं, मुर्गे की लड़ाई, कविता का जन्म, बांग्लादेश का जन्म, द्रौपदी का चीन हरण, कृष्ण का विशाल रूप, और एक है अर्जुन का रथ हाँकते श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 110 अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसके काल में पूरा हुआ? ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अर्जुन देव या डी हरकिशन जी। 110 ऑप्शन सी अर्जुन देव के टाइम में स्वर्ण मंदिर का निर्माण काल पूरा हुआ। 111 ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस किस कलाकार की आत्मकथा? ए एम एफ हुसैन, बी पाब्लो पिकासो, सी सल्वाडोर डाली, डी वॉन गॉग। 111 का क्वेश्चन है सल्वाडोर डाली ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 टाकू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है? ए इंग्लैंड, बी जापान, सी चीन या डी स्पेन। 112 प्यारे मित्रों 112 का ऑप्शन बी जापान टाकू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। टाकू पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन बेसबुश पॉटरी के लिए इंग्लैंड, एम्फोरा पॉटरी के लिए ग्रीस, ब्लैक पॉटरी निज़ामाबाद में है और ब्लू पॉटरी जयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 एम एफ हुसैन की फिल्म मीनाक्षी में किस अभिनेत्री ने मुख्य भूमिका निभाई? ए माधुरी दीक्षित, बी श्रीदेवी, सी तब्बू या डी अमृता। प्यारे मित्रों ऑप्शन मीनाक्षी में तब्बू जी ने मुख्य भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी गुजरात या डी उत्तर प्रदेश। 114 का क्वेश्चन नंबर डी गोपुरम। प्यारे मित्रों गोपुरम ये दक्षिण भारत में द्रविडियन स्टाइल में गोपुरम का मीन्स होता है प्रवेश द्वार। कभी कभी ये मुख्य मंदिरों से भी बहुत बड़े होते हैं। ये गोपुरम भी जब आए, विमान आए, तो ये सभी ये जो शब्दावली है ये दक्षिण भारत में द्रविडियन स्टाइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी वैष्णव धर्म या डी शैव धर्म। 115 का क्वेश्चन नंबर जैन धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। 1016 निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मुद्रा पर अंकित है? ए सिंह, हाथी, भैंसा या वृषभ, बी व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, सी सिंह, गैंडा, भैंसा, घोड़ा या डी वृषभ, भैंसा, हाथी या गैंडा। 116 बताइए प्यारे मित्रों। बी व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हैं? ए फायान, बी ह्वेनसांग, सी हरिसेन या डी भास। 117 क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 प्यारे मित्रों राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण प्रथम द्वारा 8वीं सदी में निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? ए नागर, बी द्रविड़, सी बेसई या डी कलिंग। प्यारे मित्रों 1018 ये दक्षिण भारत का मंदिर है, इसलिए इसको द्रविडियन स्टाइल में बना है। और कांची का कैलाश मंदिर जी प्यारे मित्रों आप बताइए नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 में हिंदू चित्रकला का
प्राचीनतम केंद्र रहा? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी अजमेर या डी बांदीकुई। प्यारे मित्रों 119 में ए जयपुर हिंदू चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र रहा है। 120 राजस्थान शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के किस महाकाव्य को चित्रित करने में हुआ? ए महाभारत, बी रामायण, सी वेद या डी कुरान। 120 का ऑप्शन बी रामायण। 121 राजस्थान शैली का इतिहास किस शताब्दी से किस शताब्दी के अंत तक फैला? ए 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी, बी 1550 से 1750 ईस्वी, सी 1550 से 1700 ईस्वी या डी 1650 से 1750। प्यारे मित्रों 121 में ए 1550 से 1900 ईस्वी राजस्थानी शैली का। क्वेश्चन नंबर 122 भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई? ए पेरिस, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी या डी जापान। 122 ए पेरिस में भविष्यवादी कलाकारों की प्रथम प्रदर्शनी। क्वेश्चन नंबर 123 विख्यात चित्र आलू भक्षी किसने बनाया? ए पाल गोगा, बी वान गो, सी सेजान या डी पिकासो। 123 वान गो ने आलू भक्षी चित्रित किया। एक और वान गो का है तारों भरी रात। 124 NID कहाँ है? ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी आंध्र प्रदेश। ये मित्रों NID ये गुजरात में है। 125 कला अंतः चेतना की अभिव्यक्ति है किसने कहा? ए अरस्तू ने, बी टॉलस्टॉय ने, सी क्रोंचे ने या डी हेगेल ने। 125 क्वेश्चन नंबर क्रोंचे कला अंतः चेतना की अभिव्यक्ति है। प्यारे मित्रों ये हमारा विजयपथ का पहला सीरीज है और आप प्यारे मित्रों आप इसे खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने उद्देश्य में लक्ष्य प्राप्त करिए। धन्यवाद।